लोकदर्शन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि हर कोई यही सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, सोर्स के मुताबिक सिचुएशन ये है कि फिलहाल कह सकते हैं एक अस्थायी शांति बनी हुई है। एक सीज फायर तो है, लेकिन ये कितना नाजुक है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से थोड़ा हटकर सोचते हैं। कहते हैं ना कि जब जमीन पर जवाब मिलना मुश्किल हो जाए तो कुछ लोग आसमान की ओर, सितारों की ओर देखते हैं। ज्योतिषाचार्य अजय भांभी ने ज्योतिष के हिसाब से इस पूरे संघर्ष का भविष्य बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि उनके हिसाब से सितारे क्या कहानी बता रहे हैं। और देखिए, अजय भांभी जो कहते हैं वो बहुत दिलचस्प है। उनके मुताबिक अमेरिका के गले में फांस अटकी है। मतलब अमेरिका इस सिचुएशन से बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। तो अब आते हैं इस ज्योतिषीय विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में, जहां दोनों देशों की कुंडलियों को देखा गया है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ अमेरिका है जिसकी कुंडली में कन्या लग्न बताया गया है, जो दिखाता है कि वो समझौता तो करना चाहता है पर बुरी तरह फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जिसकी ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत बताई गई है। सोर्स के अनुसार नुकसान के बावजूद ईरान की शक्ति बनी हुई है और उसका एटीट्यूड है मिटने को तैयार है पर झुकने को नहीं। तो वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब रुकेगा कब? तो ज्योतिषी के अनुसार इस पूरे मामले को शांत होने में कम से कम 1.5 महीना और लग सकता है। और इस भविष्यवाणी की एक और खास बात यह है कि इस लड़ाई को खत्म करने की पहल ईरान नहीं बल्कि खुद अमेरिका की तरफ से हो सकती है। तो चलिए अब देशों से हटकर फोकस करते हैं उस एक इंसान पर जो इस पूरे मामले के सेंटर में थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस लेख में अजय भांभी ट्रंप की कुंडली का भी विश्लेषण करते हैं और उनकी ज्योतिषीय स्थिति में 2 बातें बहुत खास बताई गई हैं। एक, उनका मंगल बहुत बलवान है और दूसरी, उनका जन्म एक ग्रहण के समय हुआ था और ज्योतिष में इसी को ग्रहण योग कहा गया है। सोर्स के मुताबिक जब कोई ग्रहण के दिन पैदा होता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी विचलित होती है और ऐसे लोग बहुत बड़े, प्रभावशाली और कभी-कभी बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं। और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है, क्योंकि सोचिए, जब इतने शक्तिशाली देश का नेता इस ज्योतिषीय योग के प्रभाव में कोई फैसला लेता है तो उसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस सोर्स में क्या भविष्यवाणियां की गई थीं। देखिए, 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली ये कि ट्रंप को अपने ही देश में यानी अमेरिका में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी कि वो दूसरे देशों के प्रति जो अपनी आक्रामक नीतियां अपना रहे हैं उन पर उन्हें आगे चलकर पछतावा होगा। और तीसरी कि शायद उन्हें अपने कामों के लिए माफी भी मांगनी पड़ सकती है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषय को ज्योतिष के नजरिए से देखा जाता है तो ये हमें क्या बताता है? शायद ये दिखाता है कि जब हालात बहुत अनिश्चित हों तो इंसान जवाब की तलाश में हर उस रास्ते पर जाने को तैयार हो जाता है जहां से उसे थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है।